जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारत ने विदेशी आक्रांताओं के नाम पर शहर, सड़क, इमारत और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की गुहार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और आपको बता दें कि इसमें याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में 1000 से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया। रिनेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील करते हुए इस दाखिल याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों की सुधार की बात भी कही गई है। याचिका में ऐतिहासिक गलती ठीक करने के लिए उन्होंने कई कोर्ट के कई निर्णयों का भी उल्लेख किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महरौली में चल रहे ध्वस्तीकरण एक्शन में हस्तक्षेप किया है। सरकार ने DDA को विध्वंस रोकने के लिए कहा है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांचल करने का आदेश दिया है। कैलाश गहलोत ने कहा है कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। DDA ने राजस्व विभाग के सीमांकन को गिराने का आधार बनाया था। दिल्ली में LG वीके सक्सेना द्वारा डिस्कॉम्स बोर्ड से आप के 2 नेताओं को हटाए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया LG पर हमलावर है। उन्होंने यहां कहा है कि LG रोजाना सुबह उठकर चुनी सरकार के फैसले को नकार रहे हैं। सिसोदिया ने कहा है कि LG अफसरों से फाइल मंगवाकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहकर फैसले बदले हैं जो गैर कानूनी और असंवैधानिक है। वो किसी भी मुद्दे पर मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा के बिना अफसरों को धमका कर कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली मुफ्त मिल रही और कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन LG सिर्फ हवा में आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा के अंबाला में रैली की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विकास का डबल इंजन रुकने वाला नहीं है। इस दौरान PM मोदी ने विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में त्रिपुरा को डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास की पटरी पर लाया गया है। PM मोदी ने कहा है कि त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना के केवल 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बजट आवंटन में कटौती करके ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म कर रही। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि बाद में ग्रामीण नौकरियों की मांग के आधार पर इसे संबोधित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए लगातार आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही साथ ही रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे की वीरांगना लक्ष्मीबाई कानपुर सेंट्रल एक्शन पर दोहरीकरण कार्य के कारण प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कारण इस रास्ते से गुजरने वाले कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया। अगर आप भी आने वाले दिनों में इस रूट की रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं के चलते जन्मभूमि के आसपास एक अच्छा खासा बाजार बस गया है। हमेशा गुलजार रहने वाले इस बाजार के व्यापारी इस समय डरे हुए हैं। इस डर की वजह मथुरा जिला अदालत का वो आदेश है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी का रंग बिहार में चढ़ने लगा है। चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन अलग अलग पार्टियों ने दम दिखाने के लिए मैदान में उतरना शुरू कर दिया। कार्यक्रम की वजह कुछ भी, लेकिन निशाना और मकसद एक ही होगा कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में पार्टी खुद को कैसे मजबूत करे। बिहार में फरवरी में महागठबंधन और बीजेपी की ओर से अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी से दिखेगा कि 25 के दम 25 का दम, यानी कि इसी दिन एक तरफ जहां पूर्णिया में महागठबंधन सरकार की रैली होती तो वहीं पटना में गृह मंत्री अमित शाह भी एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर का वायरल होने का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक खलबली मची हुई है। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट को लेकर दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह जारी हुआ है। यही नहीं, इस फर्जी डेथ सर्टिफिकेट को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच के आदेश भी दिए हैं। धार्मिक और सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता भारत के DNA में है और ये एकमात्र ऐसा देश है जहां लगभग सभी धर्मों को मानने वाले शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। यह बात भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को संत गुरु रविदास की जयंती के मौके पर कही। भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित सामाजिक सरसता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने साबित कर दिया है कि सच्चाई को ना तो परेशान किया जा सकता और ना ही उसे पराजित किया जा सकता है।
नए टैक्स रिजीम में निवेश पर छूट की व्यवस्था का प्रावधान नहीं जैसे पुराने टैक्स व्यवस्था में है, जिसे लेकर सरकार की लगातार आलोचना हो रही है कि नए टैक्स रिजीम में सरकार लोगों को भविष्य के लिए निवेश बचत के लिए प्रेरित नहीं कर रही। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये सवाल किया गया तो उन्होंने सरकार को टैक्स पेयर्स के सेविंग और खपत की क्षमता को कम कर नहीं आंकना चाहिए। नए टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर का ज्यादा अधिकार दिए गए और वो तो तय कर सकेगा कि बचे हुए पैसे से वो क्या करना चाहता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करने के मामले में तीसरे नंबर पर है। हाल ही में भारत के लिए रूस तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। हाल ही के महीनों में वहां से रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का आयात हो रहा था। इससे ट्रेंडिंग कंपनियों की चांदी हो रही है। S&P ग्लोबल की यूनिट प्लाट्स के मुताबिक रूस से भारत का तथा कच्चा तेल लाने में इन कंपनियों को प्रति बैरल $20 से अधिक का मार्जिन मिल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने हैं। ऐसे में कांग्रेस, जेडीएस समेत बीजेपी जोर शोर से प्रचार करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए पूरा दमखम लगा रही। आने वाले दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक आने वाले। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। सुरजेवाला में मिरर नाउ की संवाददाता ने खास बातचीत की। इसमें कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुलासा किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज से पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम ने सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली। मुकाबले में पहले नागपुर टेस्ट मैच के पिच को लेकर खूब बवाल हुआ था। वहीं जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने कहा है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि स्पिन के मददगार उपमहाद्वीपीय विकेट पर सफलता हासिल करने के लिए योजना के अनुसार खेलना महत्वपूर्ण होता है, न कि मददगार पिच की है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए डेट शीट जारी की है। और आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में शामिल करने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट jkboc.nic.in पर जाकर अपनी डेट शीट जारी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि डेट शीट के अनुसार बोर्ड 10वीं परीक्षा 9 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगी। वहीं 11वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 19 अप्रैल 2023 तक चलेगी और 12वीं की परीक्षा 8 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगी। नीचे परीक्षा का शेड्यूल भी दिया जा रहा है। एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर 3.50 से लेकर 7.26% तक का ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एफडी पर नई ब्याज दरें 11 फरवरी से लागू होगी। एक्सिस बैंक ने ये अनाउंसमेंट आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद की। आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हो गई है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जारी किया गया है। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मोहर लगा दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आगे घटनाओं में कमी आएगी। इस कानून के तहत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने के दोषी पाए जाते हैं तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 13 से 17 फरवरी के बीच बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाला है। ऐसे में एयर शो एयर इंडिया 2023 की रिहर्सल चल रही है। इस बार के एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर प्रदर्शित होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्वीट कर बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरो इंडिया 2023 में 15 हेलीकॉप्टरों की एक अनूठी आत्मनिर्भर परफॉर्म उड़ान करेगी। साथ ही LDS द्वारा सीटर वेरिएंट हॉक आई और HTT-14 और विमान के अलावा अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर को प्रदर्शित किया जाएगा। और एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक यह भी घरेलू विमान उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगा। फसल उगाने के लिए अब जमीन जोतने की जरूरत नहीं होगी। बेतहाशा पानी की जरूरत भी खत्म। छोटी जगह पर साल में 3 बार फसल पैदा की जा सकेगी। पैदावार भी जमीन पर उगने वाली फसल के मुकाबले अधिक होगी। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मिला प्रोजेक्ट झाझरा स्थित यूकास्ट में तैयार हो गया है। यहाँ कई फसलों की पैदावार की जा रही है। देश भर में इसका प्रयोग करने के बाद किसानों को इसकी सौगात मिलेगी। और आपको बता दें कि यूकास्ट सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक प्लांट तैयार किया गया। इसे अत्याधुनिक पॉली हाउस कह सकते हैं।
सोना और चांदी के खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि सोना चांदी आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए जरूरी और अच्छी खबर है। शुक्रवार को सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को सोना 559 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता हुआ तो चांदी की कीमत 743 रुपये प्रति किलो की कीमत दर्ज की गई है। इसके बावजूद सोना 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 67,000 रुपये प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब बिक रहा है। फिलहाल सोना 57,038 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,740 रुपये प्रति किलो के नीचे बिकने लगा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।